बलात्कार करके मार दिया उसको, गमछा बांध कर। गर्दन में गमछा बांध हाँ, गमछा बांध के बलात्कार करके मार दिया और बच्ची को कोसी कॉलोनी में धर दिया। हम फांसी, खाली फांसी चाहिए, हम कुछ नहीं, फांसी चाहिए, फांसी के सजा। सरकार से की मांग कर छी? सरकार से हम जनहर बेटी के जानता नहीं तो ओकरो जान। हम लोग 3 रोज खोजे लेकिन नहीं मिला। जब थाना वाला उसको ले गया तो वही बताया कि यहाँ पर है बच्ची। उसके बाद में मिला तो अच्छा, ढूंढने में वो भी आपका दोस्त भी आपका मदद करता था? हाँ, उस रोज मदद किया। के बाद वो आया उसी से दारू पी के लिए, वो बच्चा के लिए गया चौक पर, सिंघारा खियाया, लिट्टी खियाया। इन्ने से गया तो सब पब्लिक देखा, उन्नीस से लाया तो कोई अभी हम मौजूद हैं मधुबनी जिला के जयनगर बलुआ टोल में और मैं आपको जानकारी के लिए बता दूं कि एक घटना सुनने को और देखने को सामने आ रही है। काफ़ी चौंका देने वाला, काफ़ी दिल को दहला देने वाला घटना हमारे सामने आ रही है। राजकुमार है और इनके बच्ची के साथ बहुत बड़ा दुष्कर्म हुआ है और उसके बाद दुष्कर्म के बाद उसको मौत के घाट उतार दिया गया। एक 8 साल की बच्ची, मासूम बच्ची 22 तारीख के शाम से लापता होती है। उनके घर परिवार के लोग उन्हें ढूंढना चालू करते हैं और काफ़ी ढूंढने के बाद उनका कोई भी पता नहीं चलता है। तब जाके प्रशासन को खबर दी जाती है और प्रशासन भी ढूंढती है। मैं आपको बता दूं कि 22 तारीख को पूरे रात ढूंढा गया, 23 तारीख को भी ढूंढा गया और लगभग 23 तारीख को शाम में जाकर के उसकी बॉडी बरामद होती है बगल के ही एक रूम में। मैं आपको बता दूं इस तरीका से उसकी हत्या हुई है कि जब आपको मैं पूरी तरीका से बताऊंगा। उनके पिताजी ने जिस तरीका से बताया है, ग्रामीण ने बताया है, मात्र बच्ची की उम्र 8 साल थी और उसकी क्या गलती थी और उसकी हत्या करने वाले कोई दूसरा नहीं था बल्कि राजकुमार के दोस्त थे। आप सोच सकते हैं कि एक दोस्त जो होता है उस पर इंसान पूरा भरोसा करता है। राजकुमार का दोस्त उसके घर परिवार के साथ जुड़ा हुआ था और उसके घर परिवार में आता था और बच्ची के साथ अच्छा व्यवहार करता था, उसको चॉकलेट और टॉफी दे करके अपने तरफ आकर्षित करता था। लेकिन घर के लोग यही समझते थे कि एक तरह से कहा जाएगा कि जिस तरीका से उसके पिता हैं वो भी एक पिता है, लेकिन जिस तरीका से घटना को अंजाम दिया गया है काफी रूह को हिला देने वाली घटना है। मेरी सरकार कहती है बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ, ना कि बेटी पढ़ रही है ना कि बेटी बच रही है। लेकिन हमारी सरकार हो, प्रशासन हो, बिल्कुल सोई हुई है कान में रुई डाल के। कब तक ऐसा सिलसिला चलता रहेगा और दलित परिवार के साथ कैसा इस तरीका का घटना कब तक अंजाम होता रहेगा और कान पे कान धर करके प्रशासन और पुलिस जो सोई रहेगी। चलिए यहाँ पर ग्रामीण है, इनसे बात करेंगे। सबसे पहले तो इनके परिवार है। मैं आपको जानकारी के लिए बता दूं कि बात करने के मूड में तो नहीं है, लेकिन मैं फिर भी कोशिश करूंगा कि जानकारी लेने की क्या क्या मामला हुआ था। क्या नाम हुआ आपका? राजकुमार सदाई। क्या हुआ था? मेरा दोस्त था, वो आना जाना कर रहा था घर पे। अच्छा, उसको मालूम नहीं था कि ऐसा होगा। मेरे बच्ची को ले गया, मैं काम करने चला गया। आपकी बच्ची कब से गायब हो गई? 4 बजे शाम के। क्या तारीख को? 22 तारीख को। शाम से? हाँ, 22 तारीख को शाम के आया। मैं 6 बजे तक मैं खोजने लगा, इसको नहीं मिला। 2 दिन खोजा, नहीं मिला। अच्छा, इसके बाद में उसको पकड़ के लाया तो वही बताया कि यहाँ पे है लड़की, वहाँ पे है। लेकिन वहाँ फिर गया लेकिन नहीं मिला। फिर वो लड़का को पकड़ के लाया जिस लड़का को दिया था। अच्छा। वो लड़का बोला कि मुझे नहीं दिया। वो बोल रहा है कि मेरा दोस्त बोल रहा है कि मैं दिया हूँ, लेकिन क्या दिया हूँ मतलब? लड़की को अच्छा। ला के मैं दिया हूँ, लेकिन वो लड़का बोल रहा है कि मेरे को नहीं दिया। इसके बाद उसको दोनों को पुलिस को पकड़ाया था। वो पुलिस बोला कि ऐसे ऐसे बात है, थाना में ले जाके इसको बतलाऊंगा। हाँ, कि कैसे। अच्छा, क्या आदमी था इसमें? 3 आदमी के नाम बता रहा था, 3 आदमी। लेकिन 2 आदमी पकड़ाया है। इसके बाद में पुलिस लेके पकड़ के लेके गया। अच्छा, तो वो ला के आया। उसके बाद में देख लाया यहाँ पर लाश को, मेरी बच्ची को। कहाँ पर? बाथरूम में रखा था, ऑफिस में, कोसी कॉलोनी में। बच्ची के साथ गलत भी किया गया था? हाँ, बलात्कार करके मार दिया उसको, गमछा बांध कर। गर्दन में गमछा बांध? हाँ, गमछा बांध के बलात्कार करके मार दिया और बच्ची को कोसी कॉलोनी में धर दिया। अच्छा। हम लोग 3 रोज खोजे लेकिन नहीं मिला। जब थाना वाला उसको ले गया तो वही बताया कि यहाँ पर है बच्ची। उसके बाद में मिला तो अच्छा, ढूंढने में वो भी आपका दोस्त भी आपका मदद करता था? हाँ, उस रोज मदद किया, जोरे जोरे गया। हम लोग तो शक नहीं किया उस पे कि यही लेके गया है, लेकिन वो इतना बतलाया, दूसरा गांव ले गया। उसके बाद में मिला वो भी। तो अच्छा, आप क्या चाहते हैं? आप क्या चाहते हैं? हम सिर्फ इतने चाहते हैं कि फांसी की सजा होना चाहिए। जैसे मेरा बच्ची को हुआ वैसे भी उसको होना चाहिए। तो आप देख सकते हैं कि पहले तो इनके पिताजी, इनके दोस्त ने इनका साथ दिया। ये झूठ मूठ का प्लानिंग था, पहले से प्लानिंग किया हुआ था और इस मर्डर में 3 आदमी कहा जा सकता है इन्वॉल्व है। एक तो इनका दोस्त और भी 2 आदमी है। लेकिन प्रशासन जो है
एक तरह से कहा जा सकता है कि इनके साथ पूरा कभी यहाँ भटका रहे थे, कभी वहाँ भटका रहे थे, यहाँ ढूंढो वहाँ ढूंढो हर चीज़ में। लेकिन इनको किसी बात पर ग्रामीण को शक हुआ और उसके बाद प्रशासन को खबर की गई और प्रशासन के टॉर्चर के बाद वो लड़का किसी तरीका से कबूला कि ये वारदात को हम ही ने अंजाम दिया है। और अंजाम इस तरीका से दिया है कि आप भी जब सुनेंगे तो आपके भी रोंगटे खड़े हो जाएंगे। मासूम बच्ची 8 साल की क्या उम्र होती है, खेलने कूदने की बच्ची की उम्र होती है, उस उम्र में उस लड़की इसके साथ रेप किया गया, आप सोच सकते हैं। और उसके बाद गला घोट करके उसके गर्दन में रस्सी या जो भी था वो लगा करके उसको मार दिया गया। और जिस तरीका से ग्रामीण ने बताया है कि वो रस्सी खुल भी नहीं रहा था बल्कि काटा गया। पोस्टमार्टम रिपोर्ट के अनुसार मैं बता रहा हूं। यहाँ पर उनकी माँ है, इनसे भी बात करेंगे। की नाम मिला? कल से देवी कितने उम्र छे यहाँ के बेटी के? 8 साल। केना उ जे मरल के अहाँ के शहर के दोस्त छले की पति हाँ के? दोस्त रहे। घर आबे जाए हाँ आबैत रहे जाइत रहे। अहाँ सबके शक नहीं भेले कहियो? नहीं कहियो ने शक भेल। अहाँ के गो बच्चा छै? 3 गो। 3 गो बच्चा छै। हाँ तो सरकार से की मांग करै छी? सरकार से हम जेना हमर बेटी के जानक तना है तो ओकरो जान। ओकरा जान चाहिए। हाँ फांसी के ऑर्डर। तो देख सकते हैं मुसहर परिवार है, ये गरीब परिवार है। घर को देख करके आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कोई करोड़पति का घर नहीं बल्कि एक गरीब और महादलित का परिवार है। मैं आपको बता दूं कि दलित परिवार के जो भी लोग हैं आसपास में सारे लोग सपोर्ट के लिए आए हुए हैं, ये बहुत अच्छी बात है। लेकिन प्रशासन हो या सरकार हो, मैं उनसे निवेदन करता हूं कि तुरंत इसकी जांच हो और दोषी जो है उसको कड़ी से कड़ी सजा हो। जिस तरीका से ग्रामीण का मांग है कि बिल्कुल फांसी होना चाहिए तो वो बिल्कुल सही है। इसलिए सही है कि आज अगर इनके बच्ची के साथ हुआ है, कल किसी और बच्ची के साथ होगा और होता ही रहता है। तो जिस तरीका से यहाँ पर ग्रामीण इन लोगों से भी बात करेंगे और जानेंगे। की नाम मिला? जगतार कस के बोलो। जगतार केना की भेले कनी बताओ। केना भेले उसका बच्चा हम लोग चल गया बाद। हम बाद चल गया, उसको बच्चा खेलता है कॉलोनी में। कॉलोनी के बाद खेलना के बाद वो आया उसी से दारू पी के लिए। वो बच्चा के ले गया चौक पर, सिंघारा खिलाया, लिट्टी खिलाया। इन्ने से गया तो सब पब्लिक देखा, उन्ने से लाया तो कोई नहीं देखा। अच्छा लेके गया था वही अब उधर से आया तो बच्चा के गायब कर दिया। गायब करने के बाद में हम लोग 21 तारीख से खोजने चालू कर दिया। 4 बजे से खोजते 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 12 बजे रात तक खोजते, 21-22 तक खोजा। वो खोजा हमरे जोरे। यहाँ से कहा कि जो लड़की के धरे आया है वहाँ बेरा परसा हमको 2 गो 4 गो के लेके गया है बेरा परसा। तो कहता है छतौनी गया मार उठाना 10 गौवा 10 गर्जा मार लिए दोनों के। प्रशासन गया, प्रशासन दोनों के हवाले किया। हवाले करके गया थाना में। हम लोग गया थाना में 9 बजे रात में गया। तब कहा जो किसी लंग कहाँ पर है लहास, कहाँ पर है लड़की। तब वो कहा जो हम फलाना ठन धरे ने है। हमको बैठा दिया थाना में। उसका लेके प्रशासन आया कॉलोनी में आया प्रशासन के साथ। वो लहास ला के धर दिया। फिर प्रशासन ओकरा लेके चल गया। तब हमको लोग के कहा जो 2 आदमी चलिए हमरा जोरे। तो हमार लड़का 2 आदमी आया उसी जोरे, तब लहास उठा के तब यहाँ से ले गया। अच्छा अब आप लोग क्या मांग करते हैं? हम मांग करते हैं जैसी हमको पोती के खून किया है तैसी हमको खून चाहिए। आपकी पोती थी? हाँ हमको पोती है, जिसी लोग से हमको खून करा है उसी हम खून चाहते हैं। क्या मांग करते हैं आप लोग? बोलिए। वे मांग करते हैं फांसी की सजा। बोलिए क्या मांग करते हैं आप लोग? फांसी को दे। क्या मांग करते हैं? बोलिए। कौन सी का सजा चाहिए? फांसी का सजा चाहिए। फांसी खाली फांसी चाहिए। हाँ कुछ फांसी चाहिए। फांसी की सजा। तो ग्रामीण का यही कहना है कि फांसी की सजा हो। जिस तरीका से घटना को अंजाम दिया गया है काफी रूह को हिला देने वाली घटना है।